नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमसे गलती हो, आपसे गलती हो तो फिर मानेंगे, पर गलतियां अगर बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो जहां पर बच्चों का समय तो बर्बाद हो, उनका भविष्य अगर ताक पर हो, तो आप खुद सोचिए क्या उनका हर जाना हो सकता है। इस समय हमारे साथ हर्ष बैठे हैं जो लॉ डिपार्टमेंट के हैं, डोगरा लॉ कॉलेज के डिग्री डिपार्टमेंट से हैं, मेरे साथ हैं। इनके साथ ये हुआ कि पेपर हुए, इन्होंने लॉ के पेपर दिए, सारे पेपर पास हैं। एक पेपर में ये कहकर इन्हें जो रिज़ल्ट आया, हम बताएंगे, रिज़ल्ट बताइएगा हर्ष। ये कहकर उन्हें रिज़ल्ट जो आया उसे फेल कर दिया, ये एब्सेंट कर दिया, माजर कहते हैं एब्सेंट लिख दिया गया। जबकि हर्ष साफ तौर पर कह रहा है मैंने सारे पेपर अटैम्प्ट किए, ना पेपर देने की तो कोई वजह नहीं हो सकती है। ये गलती इन्होंने कहा जब मैंने यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप जानते हैं सारे जितने भी कॉलेज हैं अंडर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, और जब इन्होंने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर बात की तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा अब 2 वीक के बाद आइए। अब 2 वीक के बाद हर्ष फिर से जाते हैं तो उन्हें बार बार भी ये कहा जाता आप फिर से पेपर दो, यानी गलती आपकी है तो हर्ष क्यों खमियाजा भुगते। हर्ष से ही जानते हैं कि क्या वाकई ये सही है आप पेपर देने गए थे, क्या उसके तथ्य है, कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज है जिसे यूनिवर्सिटी को आप जस्टिफाई कर पाएँ कि वाकई में पेपर देने गए थे। पर एक चीज़ और भी सवाल है कि हर्ष के अगर सारे पेपर पास हैं तो एक भी अपसेंट, अगर सारे पेपर उसने बाकायदा दिए तो एक अपसेंट, जो एक पेपर में क्यों हर्ष अपसेंट होगा। चलिए हर्ष से ही जानेंगे, हमारे माध्यम से ही जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन तक ये ज़रूर आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे कि प्लीज़ इस बच्चे का भविष्य है, ये मेहनत मजदूरी करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते, मेहनत मुशक्कत कर कर अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए। अब हर बार पेपर देंगे, कहा जा रहा है पेपर दीजिए और 1500 रुपया फीस भरिए। कईयों के पास तो माँ बाप के पास 500 रुपया भी नहीं होते, बार बार 1500 रुपये क्यों। एक तो मेहनत किया, समय बर्बाद हुआ और उसके बाद और फिर से पेपर देने की तैयारी करें। चलिए हर्ष से ही जानते हैं। जी हर्ष, कब पेपर हुआ, पूरी बात बताइए। ये पेपर कुछ समय पहले हुए थे हमारे, लेकिन जो रिजल्ट है वो कल ही आया है। जी। और मैंने सारे पेपर दिए थे, लेकिन जब का रिजल्ट आया तो मैं हैरान हो गया देख के कि उसमें मतलब एक पेपर में उन्होंने मेरे को एब्सेंट कर दिया। वो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इंग्लिश, उसके अंदर मेरे को एब्सेंट कर दिया हुआ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ पे वो लगे हैं। अटेंडेंस शीट उनकी जो साइन हुई है वो भी प्रूफ है। मतलब आपके पेपर पढ़ते आप लॉ कॉलेज में, उसके बाद पेपर जो आपके पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि चेकिंग भी वही होती है। हाँ, क्योंकि वो उसके अंडर में आता है फैसिलिटेड कॉलेज, तो इसलिए वहाँ पे मेरा पेपर हुआ। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने मेरा पेपर उनसे गुम हो गया है, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर गुम नहीं हुआ होता तो वो उसमें भी देते हैं मार्क्स, तो उसमें उन्होंने मेरे को एब्सेंट शो कर दिया है। वहाँ पे कैमरा लगे, मैं तो बोल रहा हूँ। टोटल पेपर थे आपके? टोटल हमारे 5 से 6 पेपर। आपने पेपर थे सारे पास हैं आपके? हाँ जी, वो एक पेपर में एब्सेंट, हाँ वो एब्सेंट डाल दी हुई है मुझे वहाँ पे। लेकिन मैं वही पूछना चाहता हूँ कि वो एब्सेंट कैसे है। वो तो मैं गया था पेपर देने, वहाँ पे पूरा प्रूफ है, उनके खुद ही इंस्टीट्यूशन के अंदर वहाँ पे कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, और वहाँ पे उन्होंने मेरे को फेल भी नहीं किया, एब्सेंट दिखा दिया हुआ, ए भी लिख दिया हुआ एब्सेंट। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं दोबारा थोड़ी पेपर दे सकता हूँ, मैं दोबारा क्यों पेपर दूंगा। कहाँ रहते, जम्मू में ही? हाँ, जम्मू में रहता हूँ मैं। मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आपने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि मैंने तो पेपर दिए, मेरे क्यों मुझे एब्सेंट कर दिया, पाकिस्तान का क्या रवैया था, क्या कहा? मैं वहाँ पे गया था तो रूम नंबर 111 था, वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे उनको मैंने बोला तो वो कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद आओ। मैंने बोला सर अगर आप मेरे को 1 हफ्ते के बाद बोल रहे हो, मेरे को रिकॉर्ड तो दिखा दो। वो कहते हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। रिकॉर्ड इसका मतलब उनका पेपर हमारे मेरे से गुम हो गया, वो उनका पेपर, तो वो अब मेरे को नहीं मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप 1 हफ्ते के बाद आओ, इतनी देर के बाद। मैंने उनको ये भी बोला कि मेरे को चांसलर से मिलने दो, उन्होंने उनसे भी नहीं मिलने दिया मुझे। वीसी से भी नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दिया। वहाँ पे क्यों नहीं मिलने दिया, किसने नहीं मिलने दिया? आप डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं वीसी साहब से मिलने के लिए। पर ऑफिस भी नहीं दिखाया किसी ने वहाँ पे। हमने उनको बोला आप ऑफिस बता दो, कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ पे, आप खुद ही ढूंढ लो। आप खुद भी तो जा सकते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, किसी से पूछ के भी तो अंदर नहीं ना, वहाँ पे नहीं ना जाने देते हैं, यही तो बात है। वहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे नहीं जाने, सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, वो नहीं जाने देते हैं, जाने नहीं देते हैं, नहीं अंदर जाने देते हैं। ऐसे तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा हर्ष, आपका अभी एक पेपर। मैं नहीं दे सकता हूँ पेपर वापस। मैं तो अगर एलजी सर तक ये वीडियो जाएगी मैं बोलूँगा देखो आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, बाहर के बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो एक जम्मू के बच्चों के साथ इस तरह से हो रहा है, वही गलत बात है ना। इवन बाहर से भी बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, तो क्या फायदा है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का। ये तो कोई तुक बनता ही नहीं ना कि अगर आप बाकी 5 या 4 पेपर दिए आपने तो आप एक पेपर स्किप कर जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता, तुक भी नहीं बनता। और इवन ये बात सबसे पहला पेपर ही वो था,
अगर बच्चा नहीं बिल्कुल आ आप पेपर देने बिल्कुल टाइम पे सबसे गए। फर्स्ट पेपर ही वो है। जी जी वो हैरानी की बात है कैसे हो गया, और इतनी बड़ी पेपर ही गुम हो गए। तो सोचो 4 टीचरों की ड्यूटी लगती है एक हॉल के अंदर, 4 टीचरों से एक पेपर गुम हो गया है, कितनी बड़ी बात कौन से हाल में पेपर हुआ था बता सकते हैं जरा किस है। ये हाल में? डिस्टेंस डिपार्टमेंट था, Distance वहाँ पे पेपर हुआ था, और वहाँ पे 4 टीचर मौजूद थे। 4 टीचर, 2 सर थे और 2 मैम थी, और एक बड़ी सुपरिटेंडेंट हैरानी भी वाली था। बात है, ये तो जिम्मेदारी होती है ना जो वहाँ पे विजिलेंट लगते हैं, जो लोग वहाँ पे ड्यूटीज देते हैं, वही- उनकी जो ड्यूटी होती है ना वो। वही बात है। और 2 सेमेस्टर की फीस ही 30 से 40 हज़ार रुपये है, वो हम पता नहीं कैसे कैसे करके दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत ही एक शर्म की बात है कि इन्होंने पेपर ही गुम कर दिया, अब मेरे पे डाल रहे हैं वो कि आप। हर्ष क्यों आप पे डालेंगे? हर्ष आप लीगल वो भी ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं ना, कि अगर नहीं तो कानून तो आपको देगा, पर भले ही उसका समय लगे पर आपके फेवर में, क्योंकि अगर आप ये तो कानून का यूनिवर्सिटी का, अगर उनकी पेपर घुमा आपको कंपनसेट उन्हें करना चाहिए। कंपलसेट तो करना, पर वो भी लटका रहे हैं मामले को। वो कह रहे हैं कि आप 1 हफ्ते के बाद आना, उसके बाद हम करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, पर वो करेंगे नहीं। वो मैं उनको बोला रिकॉर्ड दिखा दो आप कहाँ पे है, कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड भी कोई मौजूद नहीं है अभी। तो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाने से ही वो कर दिया साफ मना। जी जी लेकिन एक हैरानी करने वाली बात है कि कैसे गुम हो गया पेपर। बिल्कुल। पेपर ऐसे गुम हो ही नहीं देखो, सकता। ऐसे अगर ऐसे पेपर गुम होने लगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे? इवन मैंने आपकी जो बेटी हैं, वो बेटी हैं अभी, वो पायलट बने हैं, मैंने उनका देखा था, मेरे को इतना अच्छा लगा। हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी कुछ ना कुछ बने, लेकिन कैसे बने, कैसे ऐसी यूनिवर्सिटी में कैसे बन पाएंगे? बिल्कुल, ये तो गलत है, ये तो जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी की। तो आपके साथ न जाने कितने और बच्चों के साथ ऐसा होगा, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बाहर के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आप ऐसे कर रहे हैं, किसी ने बात ही नहीं सुनी आपकी। कह रहे वो अपना ही मजाक कर रहे थे, अंदर चाय पी रहे थे और अपनी मजाक किए जा रहे थे आपस के अंदर। कुछ खाने पीने का सामान मंगा रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वहाँ पे पहले बोला कि एप्लीकेशन लिखो, मैंने आधे घंटे में एप्लीकेशन लिखी, मैं उनको देने गया, कहते अब एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, आप 1 हफ्ते के बाद आना। ये कहा आपको? हाँ, ये बोला, और बोला जाओ वापस। अब कितने और सेमेस्टर हैं आपके? अभी तो काफ़ी सारे, अभी 2-3 सेमेस्टर और बचे हुए हैं होने वाले। परेशानी होगी, आप तो लटके ना क्लियर कर पाए हैं, तो उसके बाद एब्सेंट लगा दिए उन्होंने। वही है, हैरानी की बात है। लेकिन कैमरास वगैरह लगे हैं? अगर कैमरास पूरे कैमरास कौन सी इंस्टॉल्ड। डेट को था पहला पेपर आपका? पेपर तो अभी ये 2-3 महीने पहले पेपर हुए थे, वो तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ डेट शीट पड़ी हुई है, पूरा उसमें रिकॉर्ड। इवन यूनिवर्सिटी के पहले गेट के ऊपर कैमरा, गेट के ऊपर ही कैमरा है, वहाँ पे है जहाँ पे पेपर हुआ, वहाँ पे भी कैमरा लगे हुए हैं। तो इनको देखना चाहिए कि कैसे गुम हो गया पेपर। बिल्कुल, ये तो इनकी लापरवाही साफ दिख रही है। सामने लापरवाही है, और ये इनका यही है कि फिर से पैसे दें। बार बार कहाँ से देंगे 1500 रुपये? एक पेपर के 1500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, कहाँ से लाएंगे 1500 रुपये हम? बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा पेपर ढूंढ लें और कर दें मेरे को, अगर जिस तरीके से हो सकता है, वरना ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। ये देखिए एक बच्चा है, ये भी मुझे नहीं लग रहा कि बड़े हाई फाई लोगों का या रसूखदारों का होगा, ये आम मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा है। और देखो आज के दौर में जहाँ पर कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई, एक 1500 रुपये के लिए कितनी परेशानी इस बच्चे को हो रही है। वो भी छोड़िए, समय कितना इसका बर्बाद होगा, ना जाने माँ बाप किस तरह से मेहनत मुशक्क़त करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने भी पढ़ाया होगा, हमने भी पढ़ाया होगा, अपनी ख्वाहिशों को मार कर। और बच्चे भी पढ़ने लायक होते हैं जो कहते हैं हम कुछ बनकर बताएं। पर अगर बच्चों के साथ ऐसा होगा तो बच्चे खुद सोचिए किस तरह से इनका मनोबल टूटेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी तो वैसे ही सुर्खियों में रहती है, यानी कि कई बार बच्चों ने भी, कई इवन के उनके स्टाफ ने वहाँ पर जो गेट कीपर्स होते, जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने प्रदर्शन तक किए। सुनवाई क्यों नहीं होती? अगर ये बच्चा वहाँ से गया, उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर यूनिवर्सिटी के अंडर वो कॉलेजेस आते हैं और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं, चेकिंग भी यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जाते हैं, फिर इस बच्चे का पेपर कहाँ गया? ये बड़ा सवाल रहेगा कि इस बच्चे के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों इसे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। अगर यूनिवर्सिटी के स्टाफ भी हमें देख रहा है तो हम उनसे निवेदन करते हैं अपना जस्टिफाई कीजिए या फिर इस बच्चे की परेशानी को हल कीजिए, यानी आपकी एक जिम्मेदारी है। अन्यथा इसे अगर होगा तो कानूनी तो लेना ही पड़ेगा ना, तो फिर आपको जवाबदेही जनाब हो जाएगी, क्योंकि उस बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, उसका समय बर्बाद किया, ऊपर से आप कह रहे दोबारा से पेपर दो। क्यों पेपर दें भाई? वो बच्चा मेहनत करके दिन रात पढ़ाई करके आया, उसने आगे नहीं पढ़ना कि वही बार बार पेपर देता रहेगा। जब सारे पेपरों में वो पास हुआ है, उसने एग्ज़ाम बराबर के दिए, फिर पहले पेपर में क्या था? आप निकालिए CCTV कैमरास निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि दिया नहीं। अगर दिया भी है तो पेपर कहाँ गया जनाब? ये उस स्टाफ को जवाब देना पड़ेगा जो वहाँ पे विजिलेटर्स लगे थे, वहाँ पे जहाँ पेपर लेने की उनकी ड्यूटीज़ लगती, जिन्होंने पूरे पेपर कलेक्ट किए, कहाँ गया इस बच्चे का पेपर? फिलहाल हमारी जनता जो भी देख रही है ना, हम उनसे निवेदन करते हैं ये वीडियो को इतना शेयर करो LG साहब तक पहुँचे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक। और उसके बाद देखिए इनकी दादागिरी, वाइस चांसलर तक नहीं इस बच्चे को मिलने दिया जा रहा।
क्योंकि ये रसूखदार का बच्चा नहीं, एक हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास के घर का बच्चा है। अगर रसूखदार का बच्चा होता तो इस समय से फ़ोन वगैरह हो जाने थे ऊपर से, और इसका मसला, उस बच्चे का मसला भी हल हो जाना था। गरीबों की यार सुनवाई नहीं है कहीं भी। हमें खुद एक दूसरे का साथ देना है, हमें खुद लड़ना है अपने लिए, अपने और दूसरों के लिए। तो फिलहाल अपनी जनता से निवेदन करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कोई भी अगर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो ताकि इस बच्चे की मसला हल हो, इसका पेपर क्यों दोबारा दे, इसकी पैसे भी क्यों दोबारा लगे, इसके समय भी क्यों बर्बाद हो। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ज़रूर अपनी राय भी दीजिएगा और जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।